किस प्रकार आपको पेयजल लेकर व्यवस्था मिली है? जिले भर में बहुत सारे गांव ढाणियों पेयजल योजनाओं का निरीक्षण किया। पेयजल की व्यवस्थाएं मोटे मोटे तौर पे ठीक है, कुछ जगह कमियां भी मिली है। कुछ अपने जो नागौर में फेज फर्स्ट में जो पानी की जितनी वर्तमान डिमांड है उसका लगभग 55% ही मिल रहा है, उसके कारण भी दिक्कत है। और जो कमियां तुरंत दुरुस्त करने लायक है उनके लिए इनको सभी अधिकारी साथ हैं, उनको तुरंत उनको दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए हैं। और सभी जगह जहाँ भी गए गांव में चौपालों के गाँव वालों से पेयजल पे विस्तृत चर्चा की है और ज़मीनी हक की जानी है। कुछ जगह नई ट्यूबवेल और OHSR की मांग भी आई है, तो उन पर भी नियमानुसार कार्रवाई आगे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे। मेड़ता एरिया की ऐसी कौन कौन सी मुख्य समस्याएं आपके सामने आई हैं जिनका निस्तारण हुआ है? मेड़ता में आज आपकी जो डुक्कियों की ढाणी है उसमें एक कुमाऊतों की ढाणी है, उस ढाणी में करीब 45-50 घर है। वर्तमान में पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। उसके स्कीम हमने ट्यूबवेल की पहले भेज रखी थी। आज मैंने मौके से चीफ इंजीनियर से बात की, वो शायद 1-2 दिन में सैंक्शन निकल जाएगी, उस ढाणी को फायदा मिल जाएगा। बाकी लांबा जाटा अरसोड़ा यहाँ पे भी मैं रुका था, यहाँ पे डेयरी प्रोडक्शन है वो कम है, उसको तो ये जो पंप लगेंगे इनके 5-6 महीने बाद में वर्कआउट हो गया, उसके बाद में प्रोडक्शन बढ़ पाएगा। तो भी अभी ये अगले सप्ताह में कोशिश करके पीछे कुछ पानी काट के कटौती करके और 5-10% पानी बढ़ाएंगे ये मेड़ता एरिया की। सर, एक मेड़ता वासियों की एक बड़ी शिकायत है कि जब नहरी योजना में पानी आता है तो उसमें मेड़ता को टेल एंड में रखा गया है। उसमें भी अगर कभी कुचेरा में अगर जैसे लाइट चली गई तो वो 1-2 दिन और डिले हो जाता है। तो कोई ऐसा सिस्टम बैठे जिसमें शहरी क्षेत्र पहले हो जाए, ग्रामीण क्षेत्र, मतलब कोई ऐसा सिस्टम जिसमें टेल एंड का जो है नुकसान नहीं भुगतना पड़े। नहीं, वैसे अभी भी ये ध्यान रखते हैं इस बात का कि जो टेल एंड का अर्बन टाउन है मेड़ता, कम से कम अर्बन टाउन की रिक्वायरमेंट तो पहले फुलफिल करें, इस बात का अभी भी ध्यान रखें। और मेरे हिसाब से अब की बार इतने उतार चढ़ाव है गर्मियों की, गर्मी भी बहुत लंबी चली है। 15 मार्च से गर्मी शुरू हो गई थी और लगातार एक ही चल रही है, तो भी मेड़ता में पानी की कोई दिक्कत मोटे तौर पर आई नहीं। और छुटपुट तो क्योंकि गर्मी है तो आती है, और विभाग पूरा प्रयासरत है कि मेड़ता में कभी भी पानी की कोई समस्या पैदा नहीं हो, कोई संकट नहीं है। सर, ये नहरबंदी कब खत्म होगी? नहरबंदी खत्म हो गई है, हो चुकी है। हाँ सर, JJM से कई जगह लाइनें बिछी हुई है लेकिन उनको कनेक्शन नहीं दिया गया। यानी अभी आपके सामने ही बात हुई है, JJM का इन्होंने बताया कि मेड़ता क्षेत्र में जो वर्क ऑर्डर है जी, उसमें 90% काम पूरा हो गया है। तो मैंने ये डिपार्टमेंट के लोगों से भी फर्म वालों से यही कहा है कि पहले जो काम पूरा हो गया 90% जी, उसको 100% कमीशन करें, पेयजल सप्लाई चालू करें, उसके बाद में बचेगा 10% को पूरा करें। सर, जैसे भी अभी आप जैसे आपने जनसुनवाई की उस दौरान भी ये मुद्दा आया कि अवैध जल कनेक्शन और अवैध जो है पाइपलाइन काट के टैंकर की सप्लाई, ये 2 बड़ी समस्या है जिसकी वजह से कोई भी गांव कोई भी शहर जो है वो प्रभावित। तो इसकी कोई स्थायी मॉनिटरिंग की व्यवस्था, कोई शिकायत करे तब ये कार्रवाई हो, उसमें भी 3-4 दिन लग जाए, इससे बढ़िया तो कोई स्थायी कोई बंदोबस्त है सर जिसमें, क्योंकि पूरा गांव या पूरा इलाका भुगतता है जब इस तरह की व्यवस्था। ये जो अवैध कनेक्शन वाला मैटर है ये पूरे राजस्थान में है। और आपको एक चीज़ आपकी जानकारी भी डाल दूँ, अवैध कनेक्शन के खिलाफ जितनी प्रभावी कार्रवाई इस ग्रीष्म ऋतु में अजमेर संभाग में हुई है, पूरा राजस्थान एक तरफ जो यदि 100% काम हुआ है तो 60% काम सिर्फ अजमेर रीजन में हुआ है अवैध कनेक्शन के खिलाफ और मुकदमे दर्ज करवाने के खिलाफ, और बाकी पूरे राजस्थान में 40% हुआ है। हाईएस्ट काम हुआ है, बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाई भी की है। जैसे आपके नागौर साइड में एक मंत्री जी के लेवल से जयपुर से टीम भेज के और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, गिरफ्तार हुए, पेनल्टी लगाई है बहुत बड़ी, और जगह जगह कार्रवाई हुई है और ये जारी है। इसका एक तभी होगा जब राज्य सरकार इस बारे में कोई एक बना दे जिसमें सजा का प्रावधान हो, और इस बारे में राज्य सरकार विचार कर रही है। सर जल्दी शायद एक बन सकता है, उस पर विचार चल रहा है। मेड़ता डिवीजन में भी 10 से 15 मुकदमे दर्ज हुए हैं हाँ, चोरी के खिलाफ, तो उनको पेनल्टी लगाने का प्रावधान है या मुकदमों में वो सल्ट जाएगी? मेड़ता डिवीजन में जो भी आपके मुकदमे दर्ज हुए, मुकदमे पे क्या कार्रवाई हुई है तो आपको पुलिस वाले बताएंगे जी, ठीक है ना। पेनल्टी यदि किसी में इन्होंने नोटिस दिया है तो उसके लिए जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो ये आगे उसको प्रोसेस करेंगे जी। ये मेड़ता मोटा मोटा बिल आड़ा पानी लाना की रिलीफ मिलेगी? हाँ जी, मेड़ता पानी का बिल आड़ा मोटा मोटा मतलब बोलो आप 2 महीने का कितना था बिल? नहीं, कर वजह सर जैसे 3 साल बिल नहीं आई, एक साथ ही बिल आ गए तो उसका वो लोड उपभोक्ता में पड़ने लगे, बारी हो गया, इसके लिए कुछ हो तो इसमें जैसे 3 साल बिल नहीं है, 3 साल बिल नहीं है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। फिर भी यदि ऐसा है तो उसको दिखवाएंगे, और एक साथ ही बिल आ गया, जो जैसे 2000 3000 4000 आ गया था। यदि ऐसा कोई है तो नियमानुसार कार्रवाई करेंगे और भविष्य में इस गलती की पुनरावृत्ति नहीं हो ये सुनिश्चित करेंगे। कुछ रिलीफ मिलेगी क्या? रिलीफ तो करीब हर साल सरकार एक बार रिलीफ देती है। अब इस साल अभी तक मिली नहीं है
तो आशा है कि मार्च तक शायद हो सकता है एक बार रिलीफ दे दे। ये आती है एमनेस्टी स्कीम साल में करीब करीब एक बार, कभी महीने के लिए, अच्छा कभी सर, वो बहुत बिल आ गए, वो एक साथ आ गए ना, 5 से 7.5 आ एक गए। बार आप इंतजार कर लो, क्या पता एमनेस्टी कब निकाल दे सरकार, 15 दिन के लिए, महीने के लिए। ये लोग सरकार के ना पानी का बिल आउट एक सर जो 1300 रुपये गाँव के अंदर इकट्ठे किए हैं पहले, लेकिन बाद में केंद्र सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से वो पैसे लेना बंद हो गया, लेकिन अभी भी वो जनता को पैसा वापस रिफंड नहीं हुआ है। मेरी बात सुनो, इसमें ये है जो भी पैसे जमा कराए वो 1300 कोई फिक्स नहीं है, किसी गांव में 1300 लिए हैं, किसी दूसरे गांव में वो 2100 भी आए हैं, किसी में 1900 भी आए हैं। जो पैसे हैं वो डिपार्टमेंट के पास नहीं है, वो VWSC के खाते में है। जी। VWSC का अध्यक्ष सरपंच होता जी। है, और उन पैसों का क्या करना है उस बारे में अभी राज्य सरकार की तरफ से कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। जब आदेश जारी होगा तो उस आदेश का अनुरूप ही कार्रवाई हो पाएगी। जी, धन्यवाद।